अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसे कि आप पहले जानते हैं कि हमने जो है लास्ट टाइम जो हमने स्ट्रेटजी पढ़ी थी उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि व्हाट कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने जो चीज़ें नोट डाउन की थी वो आपको पहले बताया गया था। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट की आइडेंटिफिकेशन देता है कि मार्केट में हमने किस टाइम पे एंट्री करनी है। देखिए, पहला जो हमारा कोर्स था, फर्स्ट कोर्स था, वो था कैंडलस्टिक के बारे में। सिंपल कैंडलस्टिक यानी कि एक कैंडल, सिंगल कैंडल की बेस पे हम कितनी अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। वो उसे हम कहते थे आरएफएस स्ट्रेटेजी। ये बेस भी आरएफएस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस हिसाब से किया गया है, इस हिसाब से है कि इसमें पैटर्न्स बनेंगे और पैटर्न्स इंडिविजुअली जब होंगे तो उसमें जो है आपको पता चलेगा कि मार्केट के नेक्स्ट मूव किस तरफ जानी है। यानी कि ये आपका लॉन्ग ट्रेड टाइम पीरियड है। लॉन्ग टेल टाइम पीरियड, तो जैसे कि सो व्हाट इज द कैंडलस्टिक पैटर्न, ये इसका लेक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया कि इसमें हमारे पास जो है कुछ एविडेंसेस ऐसे आएंगे जो हमें आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में। लेकिन हमने देखने हैं स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की बेसिस पे आगे चलना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बेसिस पे हमने नेक्स्ट मूव अपनी करनी है। ये शॉर्ट एविडेंस बेसिस हमने फॉलो अप नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक थ्रू होते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है यानी कि ये आपको किसी भी वक्त गिरा सकते हैं, किसी भी वक्त आपको गिरा सकते हैं। तो इसको आपने फॉलो नहीं करना, इसको आपने फॉलो नहीं करना। आपने प्रॉपर जो हमारे एविडेंसेस हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से उनको फॉलो करके आगे बढ़ना है। देखिए, मार्केट में आप जितनी ज्यादा अपनी आंखें खुली रखेंगे उतने ही ज्यादा आपको एविडेंस मिलेंगे। जितनी आप अपनी ज्यादा साइकोलॉजी बेहतर करेंगे उतना ही आपके लिए जो है इस चीज की बेहतरी होगी, उतना ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में नेक्स्ट जो है इंडिविजुअली हमने काम कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, तो अपना जितना हो सके साइकोलॉजी लेवल को बनाते जाएं और आगे की तरफ मूव आउट करते जाएं, बढ़ते जाएं और अपनी ट्रेड्स को स्टेबल करना सीखें। देखिए, जब तक आप मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड को स्टेबल करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपनी साइकोलॉजी जितनी भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे वो कभी भी नहीं होगी। ऑल टाइम ब्रेक सब करेंगे, आप ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एविडेंस को कैचअप नहीं करना सीख रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन थीम है, जो हमने यहाँ पे चीज सीखनी है, वो यही है कि अब हमने नेक्स्ट पैटर्न पे कैसे आगे इसका मेन थीम आगे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। और जो ट्रेड अगर हमारी थोड़ी सी नेगेटिव भी जा रही है तो उसको स्टेबल करके हमने उसे पॉजिटिव में कैसे लेके आना है। हमें अपने एविडेंस पे किस कदर भरोसा है, हमें अपने एविडेंस पे किस कदर जो है ना यकीन है कि ये एविडेंस प्रॉपर इस वे में जाएगा, इस वे में जाएगा। ये ही हमारे लिए सबसे मेन बात है। अब दूसरी बात क्या आती है कि हमने एविडेंस की बेस पे नेक्स्ट करना क्या है। ठीक है जी, हमें कैनेसिक पैटर्न बेसिस के अंदर आरएसआई ने हमें एविडेंस दे दिया, चार्ट स्ट्रक्चर ने एविडेंस दे दिया, हमने टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेड मैंने कितने टाइम तक होल्ड करनी है। ठीक है, इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट इसे कहते हैं कि मैंने इसके अंदर कितनी देर तक जो है वो अपनी ट्रेड स्टेबल करनी है, कितना टाइम मैंने स्पेंड करना है एक ट्रेड के ऊपर। देखिए, फॉरेक्सली के लिए मैंने जो आप लोगों को टाइम दिया था 4 घंटे से ज्यादा अपने मार्केट में नहीं रहना। देखिए, 4 घंटे आप काम करें ना प्रॉपर, अगर दिल लगा के अच्छी तरह से, और मार्केट भी अगर आपको साथ दे, तो 4 घंटे में आप जो है ना एक हफ्ते का आराम से आप टारगेट पूरा कर सकते हैं अगर करने पे आए तो बेसिकली हमने बेसिक के बाद अब जो नेक्स्ट हमारा जो था, मैंने अप्रूव लेक्चर्स का ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, आपने वहां पे देख लिया। तो इससे के आगे बेस पे अब हमने क्या देखना कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट एविडेंस है वो क्या है कि ये चीजें हमने स्टडी करने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, रिकॉग्नाइजर्स। ठीक है, चार्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, चार्ट्स को हमने देख लिया, चार्ट्स को फॉलो अप कर लिया, और अब हम चलते हैं हाई प्रॉफिट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। हाई प्रॉफिट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, यानी कि ये एक इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है जो आपको बताया जा रहा है, ये स्कैल्पिंग में इस्तेमाल होगा। यानी कि रैपिड फायर स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है स्कैल्पिंग, बेसिकली रैपिड फायर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन उस स्कैल्पिंग में लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आपको कुछ मूव्स बता देंगे कि जी आपने आर से कुछ स्पेस पे फॉलो करना है और यहाँ से ऐसे छलंगे लगाते हुए भागना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपने प्रॉपर स्कैल्पिंग को सिर्फ सेकंड्स और मिनटों में देखना है। भाई ये देखें, आरएफ स्ट्रेटेजी तहत मेरे पास ये एविडेंस क्लियर है, मेरे टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं एंट्री लूं और यहाँ से निकल जाऊं। ठीक है, वो था हमारा बेसिक। लेकिन अब हमने जो अपने आरएफ स्ट्रेटेजी अपने बेसिस के ऊपर या अपने चार्ट इंडिविजुअल्स या अपनी साइकोलॉजी को जो हमने ट्रेड ली है उसको हमने होल्ड कैसे करना है, कितनी देर होल्ड करना है, और उस पर हमारा मेजर कितना हमने उस पर जो है ना अपना कमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरफ, यानी कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरफ। दिस पैटर्न यानी कि बाई के पैटर्न अब हमने पढ़ना है कि बाई मार्केट यानी कि सेल से मार्केट आती हुई अचानक बाई में कैसे जाती है। तो इसी तरह से मार्केट में हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, मार्केट को ट्रेंड को भी हमने इसी तहत ही हमने इसको आगे करना है। क्यों? क्योंकि यही अब मार्केट का हमें ट्रेंड बताएंगे, लॉन्ग टाइम ट्रेंड बताएंगे कि मार्केट में अब हम कितनी देर तक मार्केट के जो है इसके रूल्स को फॉलो करके हम चल सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार, ठीक है। सबसे पहले हमने शॉर्ट पैटर्न में पढ़ा था शूटिंग स्टार, उसके बाद हमारा सेकंड था मॉर्निंग स्टार, ठीक है। A small body that appears a downward implies indications between buyers and sellers and potentially trend reversal. The reversal is confirmed by the bullish candlestick on the third, ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं जी कि आपने जो सेंट्रल स्मॉल बॉडी है जिसे हम इस वक्त डोजी कह सकते हैं क्योंकि ये डोजी शेप में है, और उससे पहले क्या है जी, एक स्ट्रॉन्ग सेल के बाद एक शॉर्ट डोजी बनी, उसके बाद एक वैलिड मॉर्निंग स्टार बना है। यानी कि इसे अगर हम थोड़ी सी इसकी बॉडी बड़ी हो जाए, यहाँ से इसकी क्या हो जाए, थोड़ी सी इसकी बॉडी बड़ी हो जाए, सेंट्रल बॉडी बड़ी हो जाए, तो ये हमारा शूटिंग स्टार बन सकता है, ठीक है। शूटिंग स्टार के बाद ये ट्रेंड आपके पास तब बनेगा जब मार्केट हाईएस्ट लेवल से लोवेस्ट यानी कि सॉरी लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ मूव कर रही है। ये पैटर्न जितने भी रिवर्सिबल पैटर्न है, ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार का पैटर्न और पार्सिंग लाइन का जो पैटर्न है, ये आपका बनेगा ज्यादातर मार्केट के ट्रेंड चेंजिंग के टाइम पे। मार्केट के ट्रेंड चेंजिंग के टाइम के ऊपर आपके ज्यादातर बनेगा, क्योंकि ये मार्केट की प्रॉपर मूव को बदल देते हैं, ठीक है। मार्केट की प्रॉपर मूव को बदल देते हैं मॉर्निंग स्टार और जो पार्सिंग लाइन ट्रेंड है। अब सिंगल कैंडल ही हम पढ़ रहे हैं, इस बात को मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि सिंगल कैंडल की हमने पढ़ ली बेसिक्स के अंदर और उसके बेस के ऊपर आपने ट्रेडिंग भी की है। आपको डेमो को जो प्रैक्टिस दी गई वो उस बेस पे थी। लेकिन अब आप लोग माशाल्लाह से अपना डेमो का जो टेस्ट क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अब हमने स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है कैंडलस्टिक की बेस के ऊपर। वही बेसिक की कैंडलस्टिक आपको अब स्ट्रक्चर फाइंड करने में मदद देगी, लेकिन हाउ, कैसे, हमें मार्केट का ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बेसिकली क्या है और हम यहाँ से कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हम अब गेन कर सकते हैं। तो सिंपल है। मॉर्निंग स्टार के बारे में मैंने बताया था कि उसकी बॉडी जो है ज्यादा होगी, वीक कम होगी, अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों तरफ वीक होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे उसने क्या हमें बताया कि उसने ये हमें बताया है कि डाउन साइड इम्पल्सिस यानी कि नीचे की तरफ उसकी मूव जो है ना वो क्रॉस वेरिएंट में होगी और अप ट्रेंड मूव जो है उसकी पोटेंशियली रिवर्सल होगी। यानी कि ऊपर की तरफ उसकी बॉडी जो है क्लोजिंग होगी और नीचे की तरफ उसकी वीक क्लोजिंग होगी। यानी कि मार्केट के अंदर ये हमारे पास ये एक चीज बन रही है, तो ये चीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर में विक्स डाउन होगी, ठीक है, बॉडी अबैंडन टू कैंडलस्टिक ऊपर होंगे। और दूसरी बात, मार्केट में डाउन ट्रेंड का प्रेशर होगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड का हमारे पास प्रेशर होगा, देन हमें रियलाइज होगा कि मार्केट हमारी किस मूव की तरफ जा रही, मार्केट हमारी किस मूव की तरफ जा रही। हमने पोटेंशियली और इंटेंशनली हमने दोनों चीजों को देखना है कि सेलर्स के बाद मार्केट में प्रेशर इंडिकेट्स कहां से हो रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको वो यहां पर भी ये दो एविडेंसेस भी देगी। दिस एविडेंसेस, अगर ये आपके पास देखे ना कि डाउन ट्रेंड वीक और अप ट्रेंड उसने बॉडी छोड़ी है, लेकिन बीच में सेंट्रल फिर उसने रिवर्सल दिया है, एक चीट एक कैंडल दी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, को फिर से उसने बदल दिया मामला, फिर से उसने मामला बदल दिया। इसी मामले को अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या बनने वाली। जब भी आपके पास दो एविडेंसेस क्लियर हो जाएं, देन मैंने आपको कहा था आप अपनी ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस एविडेंस की बेस पे आप काम कर रहे हैं वो एविडेंस आया कि वैलिड है भी या नहीं, मेरी साइकोलॉजी के मुताबिक, मेरे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, मेरी वर्किंग के मुताबिक। ये चीजें फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दूसरी बात हमारे पास आ जाती है पार्सिंग लाइन। A long bearish candlestick is followed by the long bullish candlestick that opens below the previous day low and close within the first body and above the midpoint of the body. The market feels uncertain to make new looks, ठीक है। और हाँ, मजे की बात, बुलिश रिवर्सल पैटर्न या बेरिश रिवर्सल पैटर्न ये कब बनेंगे, मैं आपको इसका सबसे मेन पॉइंट बताता चलूं, ये सबसे ज्यादा बनेगा मार्केट की क्लोजिंग के दिन या मार्केट की ओपनिंग के दिन, और इसके बाद पूरे हफ्ते में आपको वो बताएगा कि मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड क्या है। जब भी मार्केट के अंदर हमारा फ्राइडे यानी कि क्लोजिंग का दिन होता है तो उस दिन आप देखेंगे मार्केट में अगर किसी भी किस्म की न्यूज आई है और न्यूज ने हमें ब्रेक किया, हमें न्यूज ने हमें चीट किया, न्यूज चीट करके दूसरे वे ऑफ पैटर्न में चली गई है, तो उसके बाद मार्केट जब क्लोज होगी और नेक्स्ट मंडे के वाले दिन मार्केट की ओपनिंग के बाद जब मार्केट स्टेबल होगी, उस टाइम जब मार्केट क्लोजिंग होगी और मार्केट की ओपनिंग के टाइम पे जो पैटर्न बनेगा वो आपको तकरीबन 70 से 80% पैटर्न आपका वैलिड होगा, उस पैटर्न में अपने ट्रेड्स कर सकते हैं। इन केस इसमें 10% और 20% चांस किस चीज का है, इसमें 10% 20% चांस इस चीज का, अगर मार्केट में जो है प्रेशर इंडिकेट होता है ज्यादा, देन ये अपना मूव तोड़ सकती है।
अगर नॉर्मल प्रेशर में जैसे मार्केट रेगुलरली चलती आ रही है तो मार्केट इसी वे ऑफ पैटर्न में रहेगी, वो अपना वे ऑफ पैटर्न कभी भी चेंज नहीं करेगी, कभी भी चेंज नहीं करेगी। तो वो हमें हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमने यही देखना है कि मार्केट के अंदर फुली प्रेशराइज्ड हो, क्या हो, फुली प्रेशराइज्ड हो। अब पार्सिंग लाइन की हमें किस जगह आइडेंटिफिकेशन होगी, क्योंकि समटाइम कहते हैं जी पार्सिंग लाइन जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डिफरेंट है बिल्कुल है, ठीक है। सेम यही पैटर्न सेल का, ठीक हो गया। सेल के पैटर्न के बाद आपके पास एक वेड पार्सिंग लाइन बन गया, जिसने दो बॉडीज यानी कि दो कैंडल्स की एक ऑपोजिट और एक अनऑपोजिट बॉडीज को उसने ज्वाइंट कर लिया, एक ही पेयर में आकर उसने इस दोनों को क्लोज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आगे क्लोज हो गया, वही रूल्स जो हमने पहले पार्सिंग लाइन में पढ़े थे वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ सिंगल कैंडल को नहीं देना, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को देखना है, पैटर्न ड्रॉ करना है, पैटर्न फाइंड करना है कि यार यहाँ पे बेसिकली क्या पैटर्न है और किस पैटर्न की बेस पे हम जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को हमने फॉलो अप कैसे करना है, किस मूव में किस वेरिएंट में जाके अब हमने यानी कि इसकी नेक्स्ट जो है इसकी प्राइसेस को हमने इंडिकेट करके किस हद तक प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए मॉर्निंग स्टार का जो पैटर्न है रिवर्सल पैटर्न, सेल के बाद जो मॉर्निंग स्टार का रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि इस पैटर्न के बाद क्या होगा कि मार्केट जो है आपके पास हाईएस्ट लेवल तक ऊपर जाएगी और वन वे ट्रेंड में जाएगी, और पार्सिंग लाइन के बनने के बाद मार्केट आपके पास यूं स्ट्रेट वेरिएंट होगी, ये आपके पास तकरीबन वी शेप बनेगा, लेकिन ये वी शेप से थोड़ा सा हटके बनेगा, ठीक है। और मजे की बात, जब पार्सिंग लाइन बनेगी, पार्सिंग लाइन के बाद ये शॉर्ट कैंडल्स तकरीबन आपको 60% मिलेगी वैलिड, ठीक है, 60% आपको पैटर्न मिलेंगे, उसके बाद आपके पास हमेशा से ये कैंडल बनेगी, हाई पावर रेजिंग कैंडल, जो हमें आरएसआई भी बताएगा उसकी वैल्यूज को देखते हुए हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे अब ये पैटर्न आ रहा है, इसने छलांग लगानी लगानी, सिर्फ क्या है कि हमने उसको फॉलो करके पकड़ना कैसे, पकड़ना कैसे, उस चीज को फॉलो कैसे करना है, पकड़ना कैसे है, इसके ऊपर हमने अब अपनी पकड़ बनाते हुए काम कैसे करना है। तो दिस इज द वे कि हमने इन दोनों पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके इनका हाईएस्ट पॉइंट, इनका लोएस्ट पॉइंट और इनकी वैल्यूज, ठीक है, इनकी वैल्यूज जो है हमने वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है और हमें इसकी बेस पे हमने कैसे इंट्रीज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम कुछ लाइव एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जिसमें आपको पता चलता जाए। अब यहाँ पे देखें, ये एक पार्सिंग लाइन की ही शक्ल है, ठीक है, ये वाली दिस पॉइंट, मैंने कहा था उसमें शॉर्ट पॉइंट्स आएंगे और उसके बाद मार्केट गया तो जो है एकदम ऊपर जाएगी, लेकिन वो क्या था, बुलिश रिवर्सल में पार्सिंग लाइन होती है लेकिन सेल में पार्सिंग लाइन नहीं होती, ठीक है। इसमें डार्क कवर क्लाउड होता है, इसमें क्या होता है, डार्क कवर क्लाउड होता है, और उसका काम क्या है वो डिफरेंट है, वो आपको मैंने बेहतर तरीके से बताया, उसका काम क्या है वो है डिफरेंट है, वो हमें आइडेंटिफाई करने में, मार्केट के आइडेंटिफिकेशंस में प्रॉपर जो फाइंड आउट करने में हमें मदद देता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, ये मार्केट में अब क्या होने वाला है। तो ये देखें, यहाँ पर भी आपके पास सेम पैटर्न ड्रॉ हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी बात आपको कही थी कि आपने आरएसए को देखना है, पैटर्न में भी आपको आरएसए बहुत बेनिफिट देगा, लेकिन इस जगह पे आपको खतरा किस चीज का था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वे ऑफ ट्रेंड नहीं है, क्यों, क्योंकि पीछे शॉर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहा है भाई, यहाँ पे आपने इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना, ये अनवैलिड पैटर्न है, अनवैलिड पैटर्न, क्योंकि इससे पीछे शॉर्ट पैटर्न आ गया, और शॉर्ट पैटर्न आने के बाद आपको जो ये पैटर्न मिला है इसमें बॉडी बहुत कम है, इस पैटर्न में हमारे पास बॉडी का होना जरूरी है, जो प्रॉपर ट्रेंड बनाता है पैटर्न, जो यानी कि ट्रेंड में चलता है पैटर्न, उसके लिए कैंडलस्टिक शॉर्ट कैंडलस्टिक के बाद हमारे पास एक प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेंड होना जरूरी है। इन केस आपके पास इस लेवल की कैंडल्स अगर 5-7 इकट्ठी बन रही है, ये लेवल की कैंडल अगर आपके पास 5-7 इकट्ठी बन रही है, देन अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, ठीक है, दिस सिचुएशन आ जाए, तो इस सिचुएशन को भी फॉलो अप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि ये विक्स का बहुत कम होना जरूरी है भाई, विक्स का बहुत कम होना जरूरी है पार्सिंग लाइन में, ठीक है, पार्सिंग लाइन में क्या, विक्स का बहुत ही कम होना जरूरी है, क्योंकि ये अब ट्रेंड नहीं है, ये प्रॉपर एक वेरिएंट है, इसको हमने फॉलो अप करना है और फॉलो अप करते हुए चलना है, ठीक हो गया। तो कोशिश करें, ये देखें जैसे कि हमारे पास एक ये बुलिश का आ गया पैटर्न, ठीक है, लेकिन क्या है, ये अनवैलिड है, क्यों अनवैलिड है, क्योंकि इसमें पैटर्न ही नहीं है, ये एक क्या है, साइड वेट में चल रहा है, जब भी मार्केट साइड वे में चल रही तब आपको प्रॉपर पैटर्न वो कभी भी नहीं देगी,
प्रॉपर पैटर्न आपको कभी भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको ये ऑलरेडी बात बता चुका हूँ कि साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक सिंपल वे में चलेगी। ठीक है, कोई इसकी फिक्सेशन नहीं होगी। ठीक है, कोई इसको जो है प्रॉपर आपको इंडिकेट नहीं करेगी मार्केट का। यही तो मेन चीज है हमने आइडेंटिफाई करनी है ट्रेंड में, कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइड में ट्रेंड में आप एविडेंस सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना आरएसआई और कैंडलस्टिक बेसिक के हिसाब से ट्रेड लें, शॉर्ट ट्रेड लें। ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए अब हमने क्या करना है जी, हमने थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम जो है उसे करना है अपडेट। ठीक हो गया? टाइम फ्रेम क्या हमने करना है, हमने अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा करना है अपडेट। जैसा कि ये अब हमारे पास एक वैलिड जो है मॉर्निंग स्टार का जो हमारे पास एविडेंस आ रहा है, एक वैलिड क्या आ रहा है, एक वैलिड आ रहा है। इससे पहले हमारे पास सेकंडली ये पार्सिंग लाइन का एक वैलिड आ रहा है, क्योंकि क्योंकि भाई ये ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, लॉन्ग कैंडल्स आ गई, बड़ी बॉडीज आ गई। और यहां पर वो क्या कर रहा है कि उसने मार्केट के अंदर आपको पहले से ऑलरेडी एविडेंस क्लियर दिया हुआ है। बिग कैंडल्स के प्रेशर के बाद अगर अगर स्पार्सिंग लाइन क्लियर बन रहा है, उसके बाद छोटा रिवर्सल ले रहा है, उसके बाद आपके पास सेकंडली आपके पास ये आ गया, थर्डली आपके पास एक और एविडेंस आ गया, देन व्हाई यू कैन नॉट होल्ड योर ट्रेड्स। क्या है, दिस इज अ पैटर्न्स। हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैंडलस्टिक की, यहाँ पे आपको तीन तीन कैंडल्स देखनी होगी, 3 से 5 कैंडल्स रेगुलर। वहां पे तो सिर्फ आपने बेसिक देखना था कि जी मैंने मार्केट में इस कैंडल के असूल को फॉलो किया और ये इसकी बेस पे मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, वो ट्रेड ले लिया आपने, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा चलाई आपने। लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रेड स्टेबल एंड होल्डी ट्रेड होगी। हमने उसकी बेस पे अगर ट्रेड लिया तो हमें इस पैटर्न की बेस पे हमने देखिए ट्रेड आपने बेसिक पे ही लेनी है, बेसिक पे। ठीक है, कैंडलस्टिक की बेसिक पे ट्रेड लें, होल्ड करनी है आपने पैटर्न के हिसाब से कि अब मैंने से किस हद तक होल्ड करनी है। ठीक है, अब जो मैंने बेसिक में पढ़ा है और पैटर्न के मुताबिक जो मेरे पास एविडेंस है, क्या इन दोनों की बेस पे मैं अपनी ट्रेड इस लेवल तक होल्ड कर सकता हूँ या नहीं, या इस लेवल मैंने बंद करनी है, मुझे कहां तक जाना है। सो दिस इज अ सेकंड साइकोलॉजिकली हमारा जो बेसिकली हमारा जो काम है जो हमने अब करना है वो यही है कि अब हमने फाइंड आउट करना है कि बेस अब हमारी ट्रेड कहां तक जो है ना स्टेबल होगी, किस जगह तक हमने अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, स्टेबल करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। तो उसके हिसाब से हमें एविडेंस को भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एविडेंस ही हमें जो है हमारा प्रॉपर इंडिकेशन बताएंगे कि मार्केट में अब चल क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि ये मार्केट का अपसाइड वे। अब आपको यहाँ पे सिर्फ कैंडलस्टिक सिंगल पैटर्न में, कैंडलस्टिक के सिंगल पर्टिकुलर सिंगल पैटर्न में आपको बता रहा है कि जी मार्केट ने ये जाना है, लेकिन कोई प्रॉपर मूव दिया उसने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक साइडवे ट्रेंड है। ठीक है, साइडवे ट्रेंड के बाद ही मार्केट अपना नया रंग दिखाती है। तो अब हमने साइडवे ट्रेंड से निकल के मार्केट का रंग देखना है और अपनी एंट्री कहां तक लेनी है। और मजे की बात, ये ट्रेंड जो साइडवे ट्रेंड है ये आपको फाइंड आउट करने में एक और चीज आपको डिसेबल यानी डिस्क्राइब करने में मदद करेगा कि अब हमने किस हद तक अपनी ट्रेड करनी है, यानी कि जिस जगह पे साइडवे ट्रेंड स्टार्ट हो गया बस उसने हमने कहाँ पे हमने से क्रॉस आउट करना है, कहाँ पे बंद करना है। ठीक है, कहाँ पे उसको हमने बंद करना है। अब ये देखिए यहाँ पर रेगुलरली उसने सेल करने के बाद यहाँ पे आपको इंडिकेशन दी सेकंड, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इसके बाद भी मार्केट ने क्या किया, सेम पैटर्न क्या किया जी, सेम पैटर्न यहां तक लेगी जी। हाँ जी, आपको लगा कि मार्केट ने जनाब इस लेवल तक, यानी कि ये जो इंगल्फिंग कैंडल है, इंगल्फिंग कैंडल बनी है, इंगल्फिंग एक फुल इंगल्फिंग बनी है, यानी कि इसमें सिर्फ अगर 5% बॉडी आ भी जाए तो ये वैलिड होती है। ठीक है, लेकिन वन साइडेड। ठीक है, अगर 2 5% होगी तो फिर ये प्रॉपर इंगल्फिंग नहीं होगी, इसमें प्रेशर जो है अनआइडेंटिफाई होगा, और अनआइडेंटिफाई होने के बाद ही ये चीज आपको जो है ना करेगी। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने जो है सेकेंडली जो हमारा रूल है उसको कैसे फॉलो करना है, उसको कैसे चलाना है कि इसकी प्रॉपर एनालाइज करनी है, मार्केट को क्या करना है, प्रॉपर एनालाइज करते हुए अब हमने अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ पे ये देखते जाएं कि ये अब हमारे पास जो सेकंडली एक चीज आई है, अबेंडेंट बॉडी, ये आपके लिए नई चीज है। अ डॉजी कैंडलस्टिक विद वेरी स्मॉल बॉडी अपीयर्स एंड कंप्लीटली गैप्स, ये गैप्स बिलो द बेरिश कैंडलस्टिक
द रिवर्सल कन्फर्म्ड बाय द सेकंड गैप एंड द बुलिश। वो कहता है जी यहाँ पर अगर ये फर्स्ट गैप आ गया तो उसके बाद अगर सेकंड गैप में भी यही आपके पास अबेंडन बॉडी बन रही है, देन हमारे पास क्या है कि ये रिवर्सल है, कंफर्म रिवर्सल है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक थर्ड हमारे पास एविडेंस के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है बीरिश में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले देखना है कि बीरिश में अबेंडन बॉडी कहां पर बन रही है। सो लेट्स फाइंड आउट आर द बीरिश अबेंडन बॉडी। तो इस बॉडी को हम देखते हुए नेक्स्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेक्स्ट इंडिकेट कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इसको चला सकते हैं। और अब मजे की बात, अबेंडन बॉडी जो है आपके पास है, जो है आपके पास अबेंडन बॉडी, ये बहुत कम मार्केट में बनेगी, बहुत कम आपको मिलेगी मार्केट में। ठीक है, बहुत कम आपको मार्केट में मिलेगी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये मार्केट में ज्यादा रिवर्स पैदा नहीं करती है। क्या करती है, मार्केट में ज्यादा गैपली रिवर्स पैदा नहीं करती सिंगल वेव पैटर्न में। ठीक है, सिंगल वेव पैटर्न में आपको ये बहुत ही कम मिलेगी। लेकिन अगर आपके एविडेंस के मुताबिक, अगर आपके एविडेंस के मुताबिक ये क्लियर है, देन 100% उसके बाद मार्केट ने क्या करना है जी, अप ट्रेंड में जाने जाना। और मजे की बात, ये ज्यादातर बनेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और साइडवे ट्रेंड चलो, यानी कि स्ट्रक्चर उसका डाउन हो और चल साइडवे रहो। मतलब मार्केट क्या हुआ जी, मार्केट हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गई है और ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आपके पास दो एविडेंस किसी भी लेवल पर क्लियर हो गए अबैंडन बॉडी के, देन इट्स अ बिग थ्रूअर। ये लंबे समय के लिए मार्केट को लेके जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, लंबे समय के लिए मार्केट लेके जाएगी। इसके लिए हमने क्या करना है, मार्केट के अंदर थोड़ी सी अपनी पहचान बढ़ानी है। ठीक है, H1 में हम इसको देखेंगे, M30 में H1 में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो जो टाइम पीरियड है वो 4 घंटे है। अभी हमने 4 घंटे रखना है। हम RF स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तब तक जब तक हमारे जो है कंप्लीटली हम 4 घंटे की ट्रेड को होल्ड करना ना सीखें, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ेंगे। तो ये टाइम फ्रेम को आपने इस तरह फॉलो करना है और इस मूव तक लेके जाना है और इसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करते हुए फॉलो अप करना है कि ये नेक्स्ट अब हमें मिलेगी कहाँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ये सेल में आने के बाद मार्केट जब साइडवे ट्रेंड में जाएगी तब आपको मिलेगी दिस वे, यहाँ पर कहीं पर भी गैपली मिलेगी आपको, और बिल्कुल लाइक एज दिस, इसकी तरह वो बॉडी बनाएगी। ठीक है, लाइक एज दिस, इसकी तरह से वो बॉडी बनाएगी, आपके पास बिल्कुल शॉर्ट बॉडी बनाएगी। ठीक है, और गैपली होगी, इसमें आपके पास 2-3 गैप्स आएंगे, लेकिन आएंगे किसमें, बाई में ही, क्योंकि रिवर्सल बाई पैटर्न है। रिवर्सल बाई पैटर्न है जिसकी वजह से बाई में ही रहेगा और हम इसको आइडेंटिफाई करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट विद आवर साइकोलॉजी एंड विद आवर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है, अब हम इस पे कैसे काम करना है, ये अब आप लोगों ने अपनी साइकोलॉजी, आप लोगों ने जो सीखी है होल्डिंग ऑफ द ट्रेड्स, इसकी बेस पे आपने जो काम करना है ये उसी की लेवल पे आपको मिले। तो कोशिश कीजिए जो है इसे अपना मजीद इम्प्रूव कीजिए इन चीज़ों को। और आज का लेक्चर हमारा यहीं ऑफ होता है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।